हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू नॉलेज एंड फैक्ट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें एक प्रसिद्ध डॉक्टर कार्ल पैटरसन ने अपनी जान देकर खोजी थी एक हीमोटॉक्सिन जहर की दवा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, इस सांप के बारे में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लेना जरूरी है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों पर पाया जाने वाला बूमस्लैंग सांप, जिसका वैज्ञानिक नाम डिस्फोल्डिस टाइपस है, बेहद खूबसूरत और आकर्षक हरे, पीले, भूरे और गुलाबी रंग की त्वचा वाला और बड़ी बड़ी आंखों वाला, दिखने में बेहद मासूम लेकिन अत्यंत जहरीला होता है। ये सांप बूमस्लैंग सांप अपने जबड़ों को 170 डिग्री तक खोल सकता है फ्रेंड्स, जिसके चलते यह इंसानी शरीर के ज़्यादा हिस्से पर वार कर सकता है। इस सांप के जबड़े में छिपी इसकी जहर की थैली बेहद खतरनाक होती है। फ्रेंड्स, विशेषज्ञों का कहना है कि इस सांप के काटे हुए इंसान का मरना निश्चित होता है यदि उसे समय पर बूमस्लैंग का एंटीवेनम डोज ना दिया जाए। बूमस्लैंग सांप का जहर हीमोटॉक्सिन श्रेणी का होता है। हीमोटॉक्सिन का मतलब होता है कि इस सांप के जहर से व्यक्ति के शरीर में खून का थक्का बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है और व्यक्ति के शरीर के अंदर और शरीर के बाहर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि व्यक्ति के शरीर के सभी छिद्र और खुले अंगों से खून की धार बहने लगती है। इसके अलावा सिरदर्द, बेहोशी, निद्रा, मानसिक विषपक्ति जैसे लक्षण भी सामने आने लगते हैं और आखिरकार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है। फ्रेंड्स, बूमस्लैंग सांप का एक बूंद जहर 400 से 500 लोगों की जान लेने के लिए पर्याप्त होता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये सांप कितना जहरीला होता है और अफ्रीका में इसने ना जाने कितने लोगों की जान ली होगी। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी, बूमस्लैंग सांप का नन्हा सा नवजात बच्चा भी अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो अगले 24 घंटे में उस इंसान की आँख, फेफड़े, किडनी, दिल और ब्रेन से ब्लीडिंग होने लगती है। यह सांप अफ्रीका के जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड, नामीबिया और मोजाम्बिक देश के उत्तर में उप सहारा अफ्रीकी देशों में बहुतायत में पाया जाता है। फ्रेंड्स, इस सांप की त्वचा का हरा, पीला, भूरा और गुलाबी रंग होने के कारण इस सांप को पेड़ों में छिपने में काफ़ी मदद मिलती है, जिस कारण इसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, बूमस्लैंग सांप का जहर किसी इंसान के शरीर पर किस तरह का असर करता है, इसे जानने के लिए अमेरिका के मशहूर हाइपोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्ल पैटरसन शिम्ट ने खुद अपने आप का एक जानलेवा प्रयोग किया था। प्रयोग के दौरान 25 सितंबर 1957 को दोपहर के समय उन्होंने शिकागो के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में खुद को बूमस्लैंग सांप से कटवा लिया था, जिसके कारण 26 सितंबर 1957 को उनकी मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, लेकिन 26 सितंबर 1957 को मृत्यु होने से पहले अचेत होने तक डॉक्टर कार्ल पैटरसन शिम्ट ने बूमस्लैंग सांप के 25 सितंबर को काटने से लेकर 26 सितंबर तक अचेत होने के पहले तक जहर से उनके शरीर पर होने वाले प्रभावों के सारे अनुभवों को अपनी डायरी में लिखा है, जो कि अब हम आपसे साझा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 25 सितंबर 1957 शाम 4:30 से 5:30 बजे का समय था। उनका जिम मचलने जैसा अनुभव हुआ, लेकिन उल्टी नहीं आई। उन्होंने शिकागो से होमवुड तक एक ट्रेन में यात्रा की। फ्रेंड्स, 25 सितंबर 1957 शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच उनको काफ़ी ठंड और झटके लगने जैसी अनुभूति हुई, जिसके बाद 101.7 डिग्री का उनको बुखार आया। शाम 5:30 बजे ही उनके मसूड़ों में खून आना भी शुरू हो गया। खून उनके मसूड़ों से हल्का हल्का आना शुरू हुआ। 25 सितंबर 1957 रात 8:30 बजे उन्होंने 2 टोस्ट खाए। फ्रेंड्स, 25 सितंबर 1957 रात 9 बजे से 12 बजे तक उन्होंने आराम से नींद ली। उसके बाद उन्होंने पेशाब किया, जिसमें उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन दोबारा पेशाब करने के कुछ देर बाद फ्रेंड्स, उनके पेशाब में ज़्यादातर मात्रा खून की थी,
अब आप सोच सकते हैं कि इस सांप का जहर कितना खतरनाक होता है। फ्रेंड्स, 26 सितंबर 1957 की सुबह 4:30 बजे उन्होंने एक गिलास पानी पिया। बाद में उनका जी मिचलाने की वजह से उनको उल्टी आई, जो उनको खाना ठीक से पच भी नहीं पाया, और जो पचा हुआ खाना जो उनके पेट में ढंग से नहीं पचा वो उल्टी के जरिए उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उनको कुछ बेहतर महसूस हुआ, लेकिन सुबह 6:30 बजे फिर से उन्होंने नींद ली। फ्रेंड्स, 26 सितंबर 1957 सुबह 6:30 बजे उनके शरीर का तापमान 98.2 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने टोस्ट के साथ उबले अंडे, एप्पल सॉस और कॉफ़ी भी पी। इसके बाद उनका पेशाब नहीं आया, बल्कि हर 3 घंटे पर 1 आउंस खून उनसे निकलने लगा था। मुंह और नाक से खून निकलना भी लगातार जारी रहा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। फ्रेंड्स, डॉक्टर कार्ल पैटरसन शिम्ट ने डायरी में अपना पूरा हाल लिखने के बाद बूमस्लैंग सांप के काटने के दूसरे दिन 26 सितंबर 1957 दोपहर को अपनी पत्नी को फ़ोन कर बूमस्लैंग सांप के काटने का जिक्र किया। उसके तुरंत बाद ही उनकी पत्नी से फ़ोन पर बात करने के दौरान ही वे अचेत हो गए, यानी बेहोश हो गए। डॉक्टर कार्ल पैटरसन शिम्ट की पत्नी ने तत्काल इमरजेंसी हेल्थ सेंटर फ़ोन किया, लेकिन जब तक इमरजेंसी हेल्थ सेंटर से डॉक्टर और कार्ल पैटरसन शिम्ट की पत्नी मौके पर पहुंचे, तब तक डॉक्टर कार्ल का पूरा शरीर पसीने में डूब चुका था और वो बेहोश पड़े हुए थे। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इस तरीके से फ्रेंड्स उनकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, डॉक्टर कार्ल पैटरसन ने मानव जाति के जीवन पर बूमस्लैंग सांप के काटने से क्या असर होता है उसको जानने के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। इस कारण डॉक्टरों के पैनल ने डॉक्टर कार्ल की पत्नी से अनुमति लेकर उनके मृत शरीर का पोस्टमार्टम करने का निश्चय किया, जिसमें बूमस्लैंग सांप के जहर का मानव शरीर पर क्या वैज्ञानिक और प्रमाणिक तथ्य उजागर हो सके, उसके नतीजों के आधार पर मानव जीवन को बचाने के लिए जरूरी कदम के तौर पर अत्याधुनिक और प्रभावी एंटी बूमस्लैंग स्नेक वेनम का दवाइयों का इजाद किया। फ्रेंड्स, डॉक्टर कार्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शिकागो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए। उसके अनुसार बूमस्लैंग सांप के जहर के कारण कार्ल के फेफड़े, आँखें, दिल, किडनियाँ और दिमाग से खून बहने और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। फ्रेंड्स, डॉक्टर कार्ल के बलिदान ने जीवन रक्षक एंटी बूमस्लैंग स्नेक वेनम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण अफ्रीका में लाखों लोगों के जीवन को बचाने में सफलता मिली। हालांकि 1940 में दक्षिण अफ्रीकी वैक्सीन निर्माता कंपनी ने बूमस्लैंग इन वेनोमंश के मोनोवोलेंट एंटीवेनम तैयार कर लिए थे, लेकिन 1957 में डॉक्टर कार्ल के बलिदान, उनके नोट्स और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बूमस्लैंग के एंटीवेनम को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।